हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बीएसएससी बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था। फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर संडे को हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड, देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों को आधारशिला है? यह है सुगौली की संधि, जो कि 1816 में हुआ था फ्रेंड। सुगौली की संधि जो कि आपका 1816 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयास प्रस्तुति की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना आपका हर्ष सेन ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महापद नंद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य में से एक क्या था? तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ किया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किया गया है? तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। और ये केमा संस्कार था? तो आपका 7वां संस्कार था। ज्यादातर खेल राजगीर में खेला गया था फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने बेरूफुट टेक्नीशियन बीएफटी परियोजना शुरू की और यह किस देश से शुरू की गई है? तो यहां पर देखिए, आपका हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो भारत की आधिकारिक भाषा आपका हिंदी और उर्दू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है और इसके अतिरिक्त उर्दू को 15 जिलों में दूसरे आधारित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उर्दू कितने जिलों के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 15 जिला में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2014 में अपनी विघटन तक किस संस्थान में पंचवर्षीय योजना तैयार की? किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की? तो योजना आयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियनशिप बना? तो यह है मुकेश डी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इनका एज मात्र 18 वर्ष का था फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? ईशान किशन। ये आपके पटना के हैं, जो कि देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट ये खेल चुके हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायफ अभ्यारण्य के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशक्त सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप में भाग लिया? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रवादी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किन भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया है? यह है गृह मंत्रालय, जो कि अभी गृह मंत्रालय वर्तमान में अमित शाह हैं। अब देखिए, श्रीलंका का विश्वधारी प्रशासनिक राजधानी कौन है? तो श्री जयवर्धने कोट्टे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 है। अब देखिए, एक तरफ देश है और सेकंड में मुद्रा है, इसको मिलाना है। तो इंडोनेशिया का रुपया हो जाएगा, चीन का आपका युआन हो जाएगा, आपका दक्षिण अफ्रीका का रैंड हो जाएगा, और मैक्सिको का आपका पीसो हो जाएगा फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार की कार्यकारी, विधायिका और न्यायिक केंद्रों के रूप में कार्य करते हो? ये है दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए फ्रेंड,
कार्यकारी राजधानी पूछे तो आपका प्रिटोरिया है, ठीक है। और अगर विधायिक राजधानी पूछे तो आपका केपटाउन है। और देखिए अगर आपको न्यायिक राजधानी पूछे तो आपका ये है ब्लोमे फेटोन है। तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानवीरूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 का गगनयान मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान भेजा गया। यह है व्योमो मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल के बारे में निम्न कौन से कथन सही है? तो इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये आपका कथन सही है फ्रेंड। अब देखिए भारत में लगभग 6 राज्यों में विधान परिषद है। कभी कभी क्वेश्चन एहू पूछा जाता है कि कौन कौन स्टेट में है। तो आपका देखिए आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में इसका सीट 58 है फ्रेंड। आपका बिहार में है, इसका सीट आपका 75 है। और आपका कर्नाटका में है, कर्नाटक में जिसका सीट आपका 75 है। और आपका महाराष्ट्र में है जिसका सीट आपका 78 है। और आपका तेलंगाना में है जिसका सीट आपका 40 है। और आपका एक यूपी में है जिसका सीट आपका 100 में है। और ये भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि कितने राज्य में विधान परिषद है। तो यानी कि 6 राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विधान परिषद का कार्यकाल हमेशा 6 वर्ष का होता है फ्रेंड, ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्न में कौन सा लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्न कौन सा सूचक क्रमशः राज्य और संवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है? तो अनुसूची 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड अब कुछ अनुसूची आपको बता देते। तो पहला में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। 2 में है वेतन और भत्ते। 3 में है शपथ ग्रहण। 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रशासनिक और नियंत्रण। 6 में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7 में है संघ राज्य और संवर्ती सूचियों का वर्णन। 8 में है, देखिए 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसमें भाषा का उल्लेख है। अब देखिए इसमें 3 बार संशोधन हुआ है। 21वां संशोधन जो कि आपका हुआ है 1967 में। इसमें सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ा गया था फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में आपका 71वां संशोधन जो कि आपका हुआ था 1992 में, जो कि इसमें कोंकणी, अब देखिए मणिपुरी, अब देखिए नेपाली, ये तीनों भाषा को जोड़ा गया है फ्रेंड। अब देखिए एक और बार हुआ था जो कि 92 संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। और इसमें देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली है। अब देखिए सबसे पहले सिंधु जोड़ा गया था, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब ये सारा चीज फैक्ट को आपको याद कर लेना क्योंकि इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है फ्रेंड। अब देखिए पहला संविधान संशोधन जो कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और देखिए 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसमें उसमें नमक को जोड़ा गया, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और देखिए 92 संविधान संशोधन जो कि 2003 में जोड़ा गया, इसका बोर्ड मास होता है ट्रिक, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस राज्य का एक अभियान
प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया है कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधा उपहार में देना चाहिए। तो ये आपका बिहार हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 है। अब देखिए, भारतीय संविधान द्वारा संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को जब भी अपनाया गया है, तो 26 नवंबर 1949 को। अगर पूछता संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को ही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल और कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है, तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा स्वयं स्वयं देना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, जो कि लगभग 30%। अब देखिए फ्रेंड, पीएम कुसुम योजना के घटक बी के तहत यदि किसान बैंक ऋण का लाभ लेकर और कृषि पंच स्थापित करता है, तो उसे कुल लागत का 30% अपनी ओर से प्रारंभिक रूप में देना आवश्यक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य का सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिकों परिवार का प्रशिक्षण करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, पहला संविधान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जो कि 1991 में, जो कि भूमि सुधार हुआ था फ्रेंड, पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ऑफ ट्रिप एयर लिख के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा ओ हेनरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के 14वें भाषा के बाद सबसे पहले जोड़ा गया? देखिए, अभी आप लोग को पता है कि सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि 1967 में। इसके बाद में नमक को जोड़ा गया। अब इसको ट्रिक भी है फ्रेंड, पहले सिंधा नमक आप याद कर लीजिए, ठीक है? तो पहला सिंधी, जो कि 21वां संविधान संशोधन, और ये नमक को 71वां संविधान संशोधन, और आप देखिए 92 संविधान संशोधन, जो कि बोडमॉस हुआ था फ्रेंड। अब देखिए, इस भी आपको हम बता देते, ये हुआ था 1967 में फ्रेंड, और ये हुआ था आपका आपका 1992 में फ्रेंड, ये आपका 1992 में हुआ था, और ये आपका हुआ था 2003 में। अब देखिए, इसको हम ट्रिक भी बता देते हैं। अगर थर्ड संविधान संशोधन बोलेगा, तीसरे भाषा कब जोड़ा गया था? 2003 में, लास्ट में 3 है। अब देखिए, पहला संविधान संशोधन, जो कि 21वां संविधान संशोधन, जो कि 21 है फ्रेंड। तो इसी तरह आप याद कर लीजिएगा, सिंधा नमक, जो कि सिंधी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, भारत में वर्तमान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा भाषा उनमें से एक नहीं? अब देखिए, डोंगरी भी हम बताए हैं, मैथिली भी आप लोगों को पता है, संथाली भी पता है, लेकिन भोजपुरी आप लोग को हम नहीं बताएं, इसलिए इसका आंसर भोजपुरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। इसमें नहीं बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामल रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में कौन सा था? तो इसका देखिए देखिए आपका हो जाएगा आदित्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, आदित्य भारत में विकसित एक टोकोमा रिएक्टर है, जिसका उपयोग प्लाज्मा अनुसंधान के लिए किया जाता है। यह गुजरात के गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड, इसको जो कि बनाया है वो कंपनी IPR, उसका नाम है, जो कि गांधीनगर में स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पर्यावरण के संरक्षण तथा सर्वेक्षण का कर्तव्य किन अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 48 का ए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। अब देखिए, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। तो देखिए, पहला है, संविधान में किसी संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जो कि इसमें देखिए फ्रेंड, ए वाला आपका सही है, लेकिन आर वाला गलत है फ्रेंड, ये आपका गलत है, ये आपका सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधिकारिक पृष्ठ रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय रुपया के प्रतीक में निम्न कौन सा कथन सही है? अब देखिए,
यह प्रतीक देवनागरिक और रोमन का एकीकृत है, ये एकदम सही है फ्रेंड। जो क्षैतिज रेखा है राष्ट्रीय ध्वज और बराबर से चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी आपका सही है फ्रेंड। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता में किया गया है फ्रेंड, तो ये भी आपका सही है फ्रेंड। इसे 2010 10 10 से पहले, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, 10 से पहले नहीं 2010 में ही इसे अपनाया गया था फ्रेंड, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ अगर सेन से पहले नहीं रहता तो ये मेरा सही हो जाता फ्रेंड, लेकिन लैंग्वेज को आप ध्यान से मतलब कि अधिक कीजिएगा, तो ये 4 वाला मेरा गलत हो जाएगा। तो सही कौन है? 1 2 3 है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता देते हैं। जो कि रुपया है, इसका डॉक्टर उदय कुमार ने इसका खोज किया था, और ये स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे से इनका बीटेक एमटेक और पीएचडी तीनों डिग्री एक ही कॉलेज से था। बीटेक भी था, एमटेक भी था और पीएचडी था। जब ये पीएचडी कर रहे थे तो उसी समय इन्होंने संशोधन किया था फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने भारतीय की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लिंग ऑफ द इंडियन एसआई से शुरू करने की घोषणा किया है? तो यहाँ पर देखिए, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया था? तो देखिए फ्रेंड, बिहार में 2 ही विश्वविद्यालय, एक नालंदा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापना धर्मपाल ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को नेक्स्ट बख्तियार खिलजी ने किया था फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन आगे पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार को पहली बार किस वर्ष में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया? तो यह है 1912 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ है फ्रेंड, और झारखंड 2000 में अलग हुआ है फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, बारानाजी नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली, जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन इसका उत्तराखंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका प्रतिनिधित्व निर्वाचित नहीं होते हैं फ्रेंड, ये वाला कथन आपका गलत है फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर गलत कथन ही पूछा फ्रेंड, इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो यह है दोहरी नागरिकता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित की गई है? यह 4.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, आरबीआई से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व दृश्य श्रृंखला एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया है, जो कि देखिए आपका दोनों ये एकदम सही है फ्रेंड। अगला पढ़िए, यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में सेंटर में हुआ था, तो ये भी सही है फ्रेंड। तो दोनों मेरा कथन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में संशोधन किया गया है। ये देखिए 41, जो कि कोसी समझौता, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में कोसी समझौता संशोधन किया गया। अब कभी-कभी इस भी पूछता कि कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था कोसी परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जी में दोसराज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये देखिए जैनिक सिनर है, जो कि देखिए जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी
जीता है और विंबलडन भी जैनिक सिनर ने ही जीता है फ्रेंड। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चारों ग्रैंड स्लैम है जो कि आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डॉक्टर डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश में आंदोलन शुरू किया था? तो ये देखिए आपका, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो 12 मार्च 1930 में। अब देखिए 24 दिन का यात्रा था फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि यात्रा कितने दिन तक किए थे? तो 24 दिन तक यात्रा किए थे, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु प्रदूषण के संबंध में निम्न कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो अब देखिए कणकीय पदार्थ फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तो ये देखिए एक वाला आपका सही है। सेकंड वाला पढ़िए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है। ये भी आपका सही है फ्रेंड। सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटक में उत्सर्जित कर होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है फ्रेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 1917 के चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी को भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणालियों को समाप्त करने के लिए किया गया था? यह 3 कठिया जो प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर एक में है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि गांधी जी को किसने बुलाया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड, गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 15 जनवरी को आते हैं। इसी दिन इसे स्वदेशी दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधि शामिल है जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। तो ये वाला आपका गलत है फ्रेंड। अब देखिए तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा की सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं होती है। तो ये भी आपका सही है फ्रेंड। तो देखिए एक गलत है और 2 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन का मुख्यतः कहाँ है? तो यह है नवादा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा विकल्प उच्च उच्च तुंगरपर पर ओजोन निर्माण को सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? यह देखिए पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया जाता है? यह है देवनागरी। अब देखिए फ्रेंड एक क्वेश्चन और आता है कि हिंदी किस में लिखा जाता है? तो आपका देवनागरी लिपि में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में, अब देखिए जब भी आपको 2016 बोले जारी की गई सिटीजन इन सोसाइटी किस संविधानिक प्राधिकरण द्वारा लिखा गया था? तो अब 2016 में राष्ट्रपति आपको कौन थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप बना सकते हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विचार पर कीजिए। तो अब देखिए जॉन मिल्टन, जो कि इसका हो जाएगा पैराडाइन लॉस्ट। अब देखिए सरोजिनी नायडू, जो कि हो जाएगा आपका द गोल्डन थ्रूसाइट। अब देखिए होमर द इलियट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को किस प्रतिक्रिया की देखरेख करता है? यह विकेंद्रीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए महावीर ने अपना दूसरा संवत्सर निम्न किस शहर में किया गया? तो यह पावापुरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए 1993 में 74वें संविधान
संशोधन के बाद भारत किस प्रकार की संसदीय संरचना लागू की गई है? तो त्रिस्तरीय संघातीय संरचना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? यह है वैज्ञानिक अनुसंधान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर देखिए, जो कि 11 जनवरी 2010 को, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन डी होलफील्ड और जेफी हिंडन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया है? तो LV-M3-M4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, मरणोपरांत किसे मिला था फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए, कुमार स्वामी कामराजू का ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए, 1976 में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 जून 2015 में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों ने भाग लिया? तो अब देखिए फ्रेंड, 175 देशों ने भाग लिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन है? तो ये आपका गौरैया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। अब देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मनाया गया है? यह चंद्रयान 3 का चंद्रयान पर सफल लैंडिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की? तो यह है AI एक्शन शिखर सम्मेलन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो देखिए, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। NTPC में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, और एक शिफ्ट में ये भी आया था कि कितने नंबर के हैं? तो 92 नंबर के हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में कौन सा पृथ्वी के परतों के सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो यह देखिए, क्रोड मेंटल भूप्रपट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है? तो यह बी निर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, भारत के किस संस्कृति उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मान्यता को अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया है? यह है दुर्गापुर, जो कि दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल में है फ्रेंड। गरबा आपका गुजरात का है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, NHTPC लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता भी पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है सिक्किम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 को निम्नलिखित किस कौन सा उप शीर्षक दिया गया है? तो देखिए, तेजी, अधिक, समावेशी और सतत विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। बिहार की सीमा कितने राज्य से लगती है? तो देखिए फ्रेंड, बिहार की सीमा 3 राज्य से लगती है फ्रेंड। और राज्य कौन कौन से है? राज्य भी कभी कभी पूछा जाता है, तो यूपी है आपका, वेस्ट बंगाल है, और आपका झारखंड है। 3 राज्य लगता है फ्रेंड, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देश शक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सी द्विभाषी समाप्त प्रकाशित किया गया और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया? तो देखिए फ्रेंड, इसका हो जाएगा पटना स्वतंत्रता राजपथ, जो कि पटना फ्रीडम गजट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? तो अब देखिए फ्रेंड, जो कि कृष्ण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए, शुरू किए थे 28 नवंबर 1940 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए साइंस का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए इसमें ऑक्सीकरण पूछा है फ्रेंड। तो ऑक्सीकरण देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है फ्रेंड और इसका 2 होता है। तो 2 गुने 2 4 हो जाएगा और जिसका निकालना उसका x मानिए तो 2x हो जाएगा और ऑक्सीजन का आपका -2 तो -14 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। तो 2x और देखिए क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो 2x बराबर 10 हो जाएगा फ्रेंड। तो x बराबर आपका सॉरी फ्रेंड इसका 1 होता है फ्रेंड, सॉरी हम लिखने में हमको मिस्टेक हो गया फ्रेंड। इसका 1 होता है फ्रेंड तो यहाँ पर 2 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12। एक सेकंड। तो ये x बराबर आपका 6 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु की संरचना व्यवस्था अलग हो लोग तो उन्हें इस रूप में जाना जाता है, उन्हें समव्ययवी के रूप में जाना जाता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील। अब देखिए फ्रेंड क्रियाशील धातु से भी बहुत क्वेश्चन मतलब कि आते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा पोटेशियम का, पोटेशियम के बाद सोडियम का, सोडियम के बाद कैल्शियम का है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का। इसी तरह से सीरियल वाइज आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह बढ़ता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो यह है अपचयित कहा जाता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह है महमूद उल हक जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जो जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। यह है अभिकेंद्र जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए सतह पर या भू पर पट्टी के भीतर लावा के ठंडे होने और जमने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है। यह है अग्नेय चट्टान जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु का न्यूनतम गति क्या कहलाती है। यह है पलायन वेग जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करता है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमालय नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म को चुने। तो देखिए इसमें गलत ये है रावी हिमालय में उत्पन्न होती है, देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। अब देखिए फ्रेंड द्रव्यमान m और v वाले वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या होता है। गतिज ऊर्जा देखिए हाफ mv² होता है फ्रेंड। तो हाफ mv² जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछे तो mgh होता है फ्रेंड। दोनों फार्मूला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। अब देखिए सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायक है। तो यह है विकिरण जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अधिकांश भाग में अवशोषित करती है। यह है समताप मंडल जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 है। अब देखिए वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते हैं और समय मुड़ जाते हैं। यह है अपवर्तन जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए किसी वस्तु के अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने को क्या कहलाता है। देखिए फर्स्ट नियम जिसको हमको जड़त्व कहते हैं फ्रेंड। अब देखिए न्यूटन ने 3 नियम दिए फ्रेंड। फर्स्ट में देखिए अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा। सेकंड में होता है फ्रेंड संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। और सेकंड नियम से ही आपका एक फार्मूला निकलता है फ्रेंड F बराबर ma। अब देखिए थर्ड में है फ्रेंड एक्शन रिएक्शन है। तो तीनों नियम आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसके आवर्तकाल मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता। तो यह है लंबाई के द्वारा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को वर्णन करता है निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्याशित परिणाम क्या है। तो ये आपको
हमेशा एनर्जी देता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण समृद्ध प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वर्णन करता है। वह इसे टकराता है, जो कि देखिए एक अनअवशेषित कण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए अनुवांशिक में जीन की वैकल्पिक रूप से के लिए क्या शब्द है, तो इसके लिए शब्द है गुणसूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक होगा फ्रेंड। अब देखिए मानव पाचन तंत्र प्रोटीन को पाचन किस अंग में शुरू होता है तो देखिए ये अमाशय में शुरू होता है। अब अगर आपको पूछता कि मतलब कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आंसर लगाते मुंह से स्टार्ट होता है। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत फर्क है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, यह है अनुमस्तिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए कार्बन 14 की अर्ध अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थ की आयु निर्धारित करने की तकनीकी में कार्य किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहा जाता है, तो रेडियो कार्बनिक डेटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। अब देखिए आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट्स से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड इसका प्रतिलेखन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है, तो देखिए जाइलम का कार्य है फ्रेंड सिर्फ जल को लेकर जाना। फ्लोएम का दोनों कार्य है फ्रेंड, जल और भोजन जो दोनों का लेकर जाना। तो ऑप्शन को आप इलिमिनेट कीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर एक, जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना, तो ये जाइलम का कार्य है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए कुछ अब यहां से हो गया आपका स्टार्ट, मैथ हो गया फ्रेंड। अब इसको हम बनाते हैं। अब देखिए क्या बोला है, एक दो अंक की संख्या इसके अंकों का स्थान पलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो उन दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिले तो डायरेक्ट आप कीजिएगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई बराबर 4 डायरेक्ट कर दीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चला आएगा, क्योंकि अंतर ही पूछा है। और पलटने के बाद अब देखिए इसको आपको मेथड से भी हम बता देते हैं। देखिए ये तो आपको हम ट्रिक बताएं, मेथड से भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए कोई संख्या है फ्रेंड, उसको 10x प्लस वाई मानेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस इसको पलटना है, तो 10y और प्लस सॉरी x लिखेंगे। अब देखिए यहां पर माइनस होगा, यहां पर माइनस होगा, तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू अंतर कितना 36। अब देखिए यही चीज आपको हम डायरेक्ट लिख करके बताएं फ्रेंड, तो एग्जाम में आप डायरेक्ट ही लिखिएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, उन दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, तो अब नो कॉमन लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अरे व्यंजन का मूल्यांकन करें। अब देखिए यहाँ पर 120 है, माइनस है, यहाँ पर देखिए 60 है फ्रेंड, डिवाइड है। अब यहाँ पर देखिए 6 12 3 15 हो जाएगा। तो अब देखिए 120 माइनस, अब 60 भागे 15 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब 120 में से 4 घटाइएगा तो आपका 116 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए ए बी से 20% अधिक है फ्रेंड, तो अब देखिए जब भी बोलेगा अधिक है कम है, तो पहले ऊपर आप लिख दीजिएगा 25% अधिक है, और नीचे जो बोलेगा वही करना, तो 125 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा एक गुने 100 कर दीजिए, तो 1/5 यानी कि 20 यानी 20%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, यदि दोनों संख्या के बीच का अंतर 81 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना है फ्रेंड, तो 9x का वैल्यू 81 है फ्रेंड, तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया फ्रेंड, तो छोटी संख्या, तो 2 और 11 में छोटी कौन है फ्रेंड, तो 2 होगा, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 9 दूनी 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यदि दो संख्याओं का योग 14 है, तो यहाँ पर बनाइए x प्लस वाई बराबर 14, और उनका अंतर 10 है, तो x माइनस वाई बराबर 10 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो यहाँ पर गया तो 2x बराबर 24, तो x बराबर 12, तो y बराबर 2 हो जाएगा। अब
गुणनफल पूछा है तो 12 दूनी 24 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत नहीं हो सकता। अब देखिए फ्रेंड इसमें निगेटिव बोला कि नहीं हो सकता है, तो अब देखिए विषम संख्या है फ्रेंड, तो यहां पर देखिए यहां पर आंसर आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि एवरेज कोई भी चीज का बीच वाला निकलता है फ्रेंड। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, 3 5 7 लेते हैं, ठीक है, हमको क्या बोला है, विषम संख्या ही लेना है फ्रेंड, तो एवरेज 20 वाला होता तो 5 हो गया, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया फ्रेंड। अब देखिए 7 को हमको छांटना है, तो 5 7 9 लेंगे, तीनों रेगुलर विषम संख्या है फ्रेंड, तो ये भी 7 मेरा कैंसिल हो गया। अब 3 को छांटना है तो 1 3 5 लेंगे, एवरेज 20 वाला होता है तो 3 कैंसिल फ्रेंड। तो अगर आपको क्रमगत विषम संख्या बोले तो आपको नहीं हो सकता, तो सम संख्या वाला कभी एवरेज नहीं हो सकता फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x का तो 80 का 22%, तो 22/100 कीजिए, का x% तो गुने x/100 कर दीजिए, इज इक्वल टू 900 गुने 25/100 कर दीजिए। अब देखिए वैल्यू किसका पूछा है, तो x इंटू वाई का पूछा है, तो 100 से 100 कैंसिल फ्रेंड, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, यानी 4 दूनी 2 चौ 8 और 25 चौ 100, और यहाँ से कटेगा 5 दूनी 10। अब देखिए फ्रेंड x बाई इज इक्वल टू हो गया 25 का 625 और 9 पचे 45। अब देखिए ऑप्शन भी दूर दूर बनाए फिर, तो यूनिट डिजिट से आपका इसका आंसर चलेगा फ्रेंड, तो 5 गुने 5 कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब एग्जाम में मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, यूनिट डिजिट से ही बनाइएगा। अब देखिए एक गांव की जनसंख्या इतना है, इसका 5वां हिस्सा महिलाएं हैं और शेष पुरुष है, 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो कुल जनसंख्या कितना। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा। अब देखिए एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, ठीक है, इसका 5वां हिस्सा महिलाएं हैं, तो अब देखिए तो 25,000 है, इसमें 2 पार्ट में बांटिए, तो इसका 5वां हिस्सा तो यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 पर 3 शून्य, यहां महिलाएं होगा। अब देखिए पुरुष कितना बचा, तो 3 शून्य 20,000 पुरुष बचा। अब देखिए 5% पुरुष और 40% महिला अच्छी चीज, तो कुल जनसंख्या कितना। देखिए अब एक चीज और है फ्रेंड, हमको जब छिछी से मतलब है तो अच्छी चीज हम क्यों निकालेंगे, तो एडुकेटेड कितना लोग हैं, तो 5% अच्छी चीज है तो 95% है, तो 5 पर 3 शून्य गुने 95/100 निकालिए, तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 25 हाथ में 2 9 25 45 2 47, अब एक 0, तो यहाँ हो जाएगा 4750 आदमी जो कि महिलाएं पढ़े हैं। अब देखिए 40% पुरुष अशिक्षित है, तो 60% शिक्षित होंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए 60/100 हो जाएगा, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर देखिए 12 पर कितना शून्य हो जाएगा, 3 शून्य 1 2 3 शून्य। अब देखिए कुल जनसंख्या का कितना परसेंट शिक्षित है, तो शिक्षित कितना है फ्रेंड, अब देखिए इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। अभी दोनों को ऐड कर लीजिए, तो देखिए ऐड कीजिएगा तो 0 5 7 और 16, और पूरा स्टूडेंट कितना था, तो 25,000, 1 2 3 शून्य गुने 100 कर दीजिए फ्रेंड, 0 0 0 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखिए काटिए इसको फ्रेंड, तो 5 तिया 15 5 तिया 15 पपचे 25 पपचे 25। अब देखिए 6 पचे 30 और 7 पचे 35, तो 67% आया फ्रेंड। एक सेकंड, कुछ मल्टीप्लाई करने में हम गलती तो नहीं कर दिए। देखिए 5 तिया 15 17 5 तिया 15, और मेथड यही है फ्रेंड, कुछ कैलकुलेशन में मेरा गलती हुआ होगा फ्रेंड, इसलिए आंसर इसका नहीं आ रहा है फ्रेंड, मेथड यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है फ्रेंड। अब देखिए ये यहाँ पर पॉइंट को गिने तो 1 अंक के बाद, यहाँ 2 तो 3 अंक के बाद, यहाँ 3 तो 6 अंक के बाद। अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद, ये तो होगा नहीं फ्रेंड, 2 4 5 ये भी नहीं होगा फ्रेंड, 3 अंक के बाद ये भी नहीं होगा फ्रेंड, 2 4 6 ये हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक परिवार में 5 पुरुष और 5 महिलाओं और 14 बच्चे हैं। 5 पुरुष की औसत आयु 40 वर्ष है, 5 महिलाओं की औसत आयु 39 वर्ष है, उनमें 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए फ्रेंड, जब भी पूरे परिवार को बोले तो जो बोला जाए उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 पुरुष, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 40 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 40 कर दीजिए, प्लस 5 महिलाएं, इसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 5 महिलाओं का 39 है, तो 39 कर दीजिए, प्लस 4 बच्चे 15, तो 15 कर दीजिए। अब पूरा कितना है फिर? तो 5 और 9, 9 5 14 गो है। तो अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 और प्लस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए 9 5 45, हाथ में 4, 5 15 4 19, 195। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर हो गया आपका 455 हो गया फ्रेंड, और इसको आपको 14 से करना है, तो चौथिया 42, 3 हुआ, और कितना बच गया फ्रेंड? तो 42, तो यानी कि 3 5 35, तो 14 28, तो 32.5 आ जाएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड पूरा डिवाइड भी नहीं करना, अगर 32 आ गया और एक ही ऑप्शन में है तो 32 आप अथी कर लीजिएगा, आंसर टिक कर लीजिएगा। अब देखिए एक सोफा सेट 1000 रुपए में खरीदा गया है, इसके मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से हासिल हो गई है, तो 2 वर्ष के बाद इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए देखिए सोफा सेट है ना फ्रेंड, इतना में खरीदा गया है और 10% के रेट में हमेशा लॉस हो रहा है फ्रेंड, तो यहाँ हो जाएगा 90/100 गुने 90/100 कीजिए, तो 2 जीरो 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, तो 9 नमा 81, तो 81 पर 2 शून्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 22 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक रुपया का निवेश किया। यदि 22 वर्ष के बाद ब्याज 4x है, तो 22 का मान ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड, एक व्यक्ति ने 22 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 1 रुपये का निवेश किया। अब देखिए 22 वर्ष के लिए, तो यानी कि देखिए टाइम इसका 22 वर्ष है, रेट आपका 10 है, अब प्रिंसिपल आपका 1 से है, टाइम में दुगना कर दिया, तो अब देखिए तो इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो x गुने 10 गुने 22/100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका x/10। और यहाँ पर आप लिखिए x/10 लिखिए इज इक्वल टू 2 बाई ब्याज 4x है, तो अब देखिए ब्याज यहाँ 4x है, तो 4x कीजिए फ्रेंड, तो x से x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो y बराबर आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी y बराबर आपका 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 3 के पावर 6 करना है, लेकिन पावर 6 नहीं करना फ्रेंड, 4 से आपको डिवाइड करना है, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेषफल 2 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। अब देखिए यहाँ पर 6 यानी 75 है, तो 75 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? 16 चौ 17 चौ 68, 18 चौ 72, यानी कि 3 हो जाएगा, तो यानी कि 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप दोनों को जोड़िए, तो 9 छो 15, यानी कि 5 आना चाहिए फ्रेंड। और सॉरी इसका मान पूछा है फ्रेंड, हम तो यूनिट डिजिट निकाल दिए। देखिए देखिए अब देखिए इसको निकालना कैसे है, जो बहुत आसानी से निकल जाएगा फ्रेंड। अब देखिए देखिए 243 है फ्रेंड, किसका क्यू है?
7 का क्यू है तो 0.7 के फिर 0.2 हो जाएगा प्लस ई ई आपका, नहीं देखिए फ्रेंड उतना दिमाग मत लगाइए, इसको डायरेक्ट बन जाएगा, उतना दिमाग लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए देखिए 243 है और बटा में पे 2 और यहाँ पर देखिए देखिए 6/10 हो गया 3/5। अब देखिए एक सेकंड फ्रेंड, इस एक सेकंड इसका कुछ, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यदि कोई कोई संख्या 40 से बढ़कर 60 हो जाती है तो प्रतिशत 50% की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, तो 20 का वृद्धि हो रहा है और कितना में हो रहा है, तो 40 में हो रहा है और गुने 100 कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4, तो यानी कि 50% का सही में वृद्धि हो रहा है, तो एक आपका सही होगा फ्रेंड। अब देखिए 0.5% 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 0.5/10 गुने 100 कर दीजिए तो यानी कि, तो ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। तो ये 1/200 के बराबर है फ्रेंड, तो सेकंड वाला आपका गलत हो गया। किसी संख्या का 25% ज्ञात करने के लिए उसे 4 से विभाजित करें, तो 25% विभाजित करने के लिए तो तो देखिए 25/100 होता है फ्रेंड, तो 1/4। अब देखिए 4 तो आ गया तो 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा फ्रेंड। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 लोग के एक परिवार के पास 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल भंडार है। कुछ रिश्तेदार के आने के कारण यह भोजन 20 दिनों में खत्म हो गया, तो परिवार में कितने मेहमान शामिल हुए, यह मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति ने समान मात्रा में भोजन खाया है। तो ये देखिए ये, अब देखिए इसमें देखिए एक सेकंड, 50 व्यक्तियों का एक एक कार्यबल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने पूरा करता है। तो अब देखिए 50 कार्यबल है और 5 महीनों पूरा करता है, तो 125 व्यक्तियों के द्वारा समान कार्य कितना, तो x मानिए। तो यहाँ पर देखिए 25 125 और 25 दूनी 50, यानी कि x बराबर आपका 2 दिन आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अब देखिए फ्रेंड निगेटिव ऊपर लिखे या नीचे लिखे उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है, तो सारे निगेटिव में है फ्रेंड। तो निगेटिव में एक चीज और होता है फ्रेंड, जो संख्या सबसे कम होती है उस संख्या सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर आप डिवाइड करके आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा, तो 0.7 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका 290 हो गया, तो 40 छक्का 240, तो यानी कि यहाँ 0.6 हो गया फ्रेंड। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 90, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, यानी 0.6 हो गया फ्रेंड। और इसको 110 तो यानी 0.3 हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी बोला है तो सबसे छोटी वाला लेंगे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए दिए गए प्रश्न में अभी कथन एक के कथन और के कारण कथन दिया गया है, सही कथन को चुनिए। तो अब देखिए फ्रेंड संख्या 5 + √2 अपरिमेय संख्या, देखिए जब भी किसी भी संख्या में परिमेय संख्या जोड़ना हो, घटाना हो और मल्टीप्लाई कुछ भी करना हो फ्रेंड, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन एक कंडीशन और है फ्रेंड, अगर मल्टीप्लाई करना हो, अगर दोनों अपरिमेय संख्या है, अगर दोनों सेम संख्या, तो वो संख्या आपका परिमेय संख्या बन जाता है। तो देखिए ए वाला मेरा सही हो गया। अब इसको पढ़िए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल। अब देखिए अपरिमेय संख्या होती है, जब भी एक अपरिमेय संख्या रहे फ्रेंड तो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, तो जोड़ेंगे तो √2 + 1 होगा। जब भी इस टाइप का रहे तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये आपका सही है फ्रेंड, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति वर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड जब भी दुगना बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, 100
करना है और जितना समय दिया हो उससे डिवाइड कर देना है। तो आपका आ जाएगा 12.1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमांशी 4 रुपए प्रति टॉफी की दर से टॉफियां खरीदता है। वह प्रति 5 रुपए टॉफी उतने टॉफी खरीदता है, फिर वह उन्हें एक टोकरी में मिलाता है और 4 रुपए प्रति टॉफी बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। अब देखिए फ्रेंड, ये टॉफी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए चार प्रति टॉफी की दर से टॉफी खरीदता है और 5 रुपए खरीदता है, वह फिर उन्हें टोकरी में मिलाता है और 4 रुपए प्रति टॉफी बेचता है। अब देखिए फ्रेंड, अब 4 रुपए में एक टॉफी खरीद रहा है और 5 रुपया में एक टॉफी खरीद रहा है फ्रेंड। तो खरीद कितना रहा है फ्रेंड? तो 9 टॉफी और 2 रुपया में। और बेच कितना रहा है फ्रेंड? एक टोकरी मिला था और 9 रुपया प्रति टॉफी बेच रहा है। तो सॉरी, 4 रुपया प्रति टॉफी बेच रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर एक टॉफी और यहाँ पर 4 रुपया, तो इसको बराबर कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो अब देखिए फ्रेंड, एक बटा 9 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा, तो 100/9 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसमें हानि लाभ भी हम चेक आपको बता देते हैं। अब 9 रुपया में लाए, 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का हानि भी हुआ है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि x और y एक अतिरिक्त अनप्रकृत संख्याएं हैं तथा x y से बड़ी है, तो इनमें कौन सा सबसे बड़ी संख्या को दर्शाता है? अब देखिए फ्रेंड, x और y एक के अतिरिक्त अनप्रकृत संख्या है, एक नहीं लेना है तथा x से बड़ी है। अब देखिए फ्रेंड, अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं। ये 2 लीजिए, इसको सॉरी, इसको 3 लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। अब x प्लस वाई, तो यहाँ पर 5 बन रहा है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 6 बन रहा है फ्रेंड। यहाँ तो पॉइंट में बनेगा फ्रेंड, तो ये 2/3 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 इंटू, यानी कि कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, सॉरी ये 3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अब ये तो छोटी हो गई फ्रेंड, ये तो छोटी हो गई। अब हमको बी और डी में चूज करना है, तो एक संख्या और लेंगे। अब सपोज दैट इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते, इसको हम 3 मान लेते, तो यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ देखिए एक्स को हम कितना माने? 3 माने, और बाई के 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 हो गया फ्रेंड। तो ये बड़ा हो गया फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर दो ऑप्शन टकराए ऑप्शन पुट करने के बाद, तो एक डिजिट बढ़ा करके आप ले लीजिएगा। अब देखिए, अवृत्ति संख्या इतना का समतुल्य भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 1 है और 2 रिपीट हो रहा है, तो 2 पर रेकरिंग हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 12 में से 1 गया तो 11, और रेकरिंग के बदले 9 होता फ्रेंड, और रेकरिंग के बिना उसके बदले 0 होता, तो 11/90, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए, उस मापने वाली छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग जब भी अधिकतम बोले फ्रेंड, तो उसको आपको एचसीएफ निकालना है। तो 48, 72, 96 और 20 का 120 का एचसीएफ क्या होगा? अब देखिए, एचसीएफ आपको निकालना भी नहीं है फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर देखिए 12 24 से सारे कट रहा है। 24 दूनी 48, 24 72, 24 96, 24 5 20 से 24 96, 24 72, 24 दूनी 48, इसलिए 24 जो ऑप्शन है आपका 2 में है। अब देखिए, एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं, उनमें से प्रत्येक की कीमत 500 रुपया। यदि प्रत्येक साइकिल की कीमत इतना रुपया हो, तो वह कितने साइकिल खरीद पाएगा? अब देखिए फ्रेंड, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास 25 साइकिल खरीदने के लिए पैसे हैं, तो उसके पास पैसा कितना? 25 साइकिल खरीदने के लिए, जिनके लिए प्रत्येक कीमत 500 रुपया। तो 500 गुने 25 कीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 12,500। अब देखिए, प्रत्येक कीमत की 125 रुपया अधिक हो, जब भी आपको अधिक बोले तो 500 से अधिक करना पड़ेगा फ्रेंड। तो ये कितना हो गया फ्रेंड? मेरा 625 रुपया हो गया। तो वह कितनी साइकिल खरीदेगा? तो इसको सीधे आप डिवाइड कर दीजिए 625 से। तो ये देखिए, ये तो 25 का स्क्वायर है फ्रेंड, तो 25 मतलब 25 और 100 हो गया। और यहाँ पर देखिए 25 25, तो 520 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए और फिर उसमें 5 जोड़ा जाए, तो परिणाम 21 आता है, तो मूल संख्या क्या होगा? अब देखिए, उस संख्या को आप x मान लीजिए, ठीक है। यदि किसी संख्या x का दोगुना किया जाए तो 2x, और फिर 5 जोड़ा जाए, तो परिणाम
परिणाम 21 आता है, तो मूल संख्या क्या होगा? अब देखिए इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं फ्रेंड, इससे बेहतर ऑप्शन है आपको होगा। अब देखिए तो सपोर्टेड हम संख्या 16 लिए, इसका दोगुना किया जाए तो 32 होता है, और फिर 5 जोड़ा जाए तो अब देखिए इसका परिमाप नहीं फ्रेंड, ये तो गलत हो गया। अब 8 लेते हैं सपोर्टेड, तो 8 लिए, इसका दोगुना 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 16 5 21, क्योंकि 21 परिणाम आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपका आ गया फ्रेंड। अब देखिए एक घन के 3 दृश्य नीचे दिए गए, एक के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? अब देखिए फ्रेंड ये तीनों घन है, अब एक विपरीत पूछा है, तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो एंटी क्लॉज घुमाइए तो बी ए के हो जाएगा, और बी, और ये एच है, पी हो जाएगा। अब एक विपरीत पूछा तो एक विपरीत एच होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित आकृति को को सही दर्पण को प्रतिबिंब को चुनिए। अब देखिए इसमें जो कि दर्पण ऊपर रखा गया फ्रेंड, अब देखिए दर्पण वाला क्वेश्चन में एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखेगा फ्रेंड, जो चीज दर्पण से जितना नियरेस्ट होगा उतना ही इसमें भी नियरेस्ट होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को आपको इसमें इलिमिनेट करना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा फ्रेंड, तो इसलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी में इलिमिनेट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए यदि कोई घड़ी एक एक बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, इसी तरह आगे भी बजती है, तो एक दिन में वह कितनी बार बजेगी? तो एक दिन में वह वह 22 बार बजती है फ्रेंड, तो 22 का मल्टीपल कौन हो जाएगा? तेईस बार बजती है, तो 23 का मल्टीपल देखिए, छोटी 18, एक छोटी 12, 13, 138, नहीं 23 दिया, अरे अब देखिए फ्रेंड, तो इसका जो कि आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, ओ सॉरी फ्रेंड, ये तो एपी का क्वेश्चन है फ्रेंड, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो डॉट 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 करके 24 बजे, तो 24 हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, तो इसका होता है n/2, तो यानी कि 12 इंटू 2a प्लस n-1, यानी कि 23 गुने d का मान 1 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 12 इंटू 23, 24 हो गया फ्रेंड, सॉरी 24, 23 तो 25 हो गया, तो 25 गुने 12 कर दीजिए, यानी कि आपका इसका सॉरी फ्रेंड, इसका कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 23 नहीं तो इसका 22 लीजिए, तो 22 से, अरे यहाँ एक होगा ना फ्रेंड, इतना कैलकुलेशन, यहाँ देखिए एक होगा, तो 23 एक 24 हो जाएगा, 24 गुने 12, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड, आंसर आपका चलेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इन लुप्त संख्या को ज्ञात करना है फ्रेंड, तो अब देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा। अब देखिए ये तिरछे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 का 42, और इसको जोड़ दीजिए, तो 8 4 12, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 54। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 4 32, और 12 7 19, जो कि आपका हो जाएगा 51। इसी तरह इसको कीजिए, 9 5 45, और 9 4 13, जो कि आपका हो जाएगा 68, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुकेश को स्पष्ट रूप से याद है कि उनके पिता का जन्म 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले हुआ था, जबकि उनकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्म 17 मार्च। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो जो बोला जाए लिखते चल जाइए, तो 15 मार्च और 19 मार्च, आगे बढ़िए। उनके बहन को याद है कि उनके पिता का जन्म 17 मार्च, तो यानी कि 15 मार्च तो खत्म हो गया फ्रेंड, अब 17 मार्च बचा, और 21 मार्च, तो 19 तक लेना है, पहले हुआ था। उनकी माँ को याद है कि उनके जन्मदिन 16 मार्च के बाद और 20 से पहले पहले, तो एक ही बचा 18 मार्च। अरे यार, उनकी माँ को याद है कि उनका जन्मदिन 16 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले,
तो अब देखिए 17 मार्च को हो सकता है फ्रेंड, 18 मार्च को हो सकता है, इस तो इसलिए ई होगा 18 मार्च, तो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। इनमें से कौन सा समान अक्षर पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है? तो यहां पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 5 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 40 वर्ष है। एक छठा व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है जिसका औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है फ्रेंड। कुछ समय बाद 60 वर्ष एक आयु के 2 व्यक्ति छोड़ देते हैं, तो शेष 4 व्यक्ति का औसत 39 वर्ष हो जाता है फ्रेंड। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो 36 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए फ्रेंड, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए रिक्त स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये फुल आप कर लीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आपका 7 आ जाएगा, और प्लस 9 कीजिएगा बराबर 16, तो 9 7 16, जो कि एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। राम अकेला एक बाड़ को 12 घंटे में रंग सकता है। श्याम अकेला उसी 18 घंटे में रंग सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, देखिए राम 12 घंटा में फ्रेंड, श्याम आपका 18 घंटा में, तो 12 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा, 12 36 2, तो इनकी 36/5 यानी कि 7.2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। देखिए सोनू और उसके दोस्त राहुल खरीदारी करने गए। सोनू के पास 500 रुपया थे, जबकि राहुल के पास 240 रुपया थे। सोनू ने खरीदारी पर राहुल से उससे दोगुना पैसा किया। तो अब सोनू के पास राहुल के पास कितने बच्चे बच्चे सॉरी बचे पैसे से 3 गुना है। सोनू में कितना पैसा खर्च किया? अब देखिए सोनू ने खर्च किया है 440 रुपया फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 और 28 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, 9 6 15 15 7 22 6 28 आ रहा है फ्रेंड, 9 5 45, तो जोड़िएगा तो आपका 45 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 6 14 5 19 28, सॉरी 8 14 5 19 8 27 आ गया फ्रेंड। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ होना चाहिए 9, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए भूतल से प्रथम तल तक जाने के लिए 7 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी का क्रमांक 1 है, 2 है, 3 है, तो पी क्यू आर 4 व्यक्ति, तो कोई भी 2 व्यक्ति एक सीढ़ी पर नहीं है। तो अब देखिए 4 व्यक्ति है, ये तो और आसानी से बन जाएगा फ्रेंड। अब देखिए पी क्यू आर 4 व्यक्ति में कोई 2 व्यक्ति एक ही सीढ़ी पर नहीं हो सकता। पी आर 2 सीढ़ियां नीचे हैं, क्यू एस की बगल में सीढ़ी में, आर आर एस से 2 सीढ़ियां नीचे हैं, तो आर चौथी सीढ़ी पर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सी डी के बगल में, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ, ई बेंच के बाएं छोरे पर बैठा। सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? ए बी के दाएं है, तो ए किस स्थान पर है? तो आप देखिए कितने लोग हैं फ्रेंड? तो 5 लोग हैं। अब देखिए ये तो बना हुआ है यहाँ फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 है, सॉरी मल्टीप्लाई गुने 2 प्लस 1 क्या है? गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए यदि आकाश को समुद्र को कहा जाए, तो देखिए इसमें लास्ट कंडीशन पड़ेगा कि बोला क्या जाए, तो प्यास लगने पर हमें क्या पीते? तो प्यास लगने पर हमें पानी पीते। तो पानी को क्या कहा जाता है? तो जल को वायु कहा जाए, इसलिए वायु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए बाल चिकित्सक तो बच्चे को, तो कि जना चिकित्सक जो कि औरतों को, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 कीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके देखिए अब देखिए लड़के के पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, तो अपना स्थान बदल लेते, तो एक 15वें स्थान पर आ जाता, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो 23 को हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए 2 पासे को साथ फेंका जाता है, उसकी प्रेरता क्या होगा कि पहला पासा दूसरे पासा से बड़ा हो, तो इसका 12 हो जाएगा फ्रेंड। तो पहला तो दूसरा से बड़ा हो, तो 1 2 हो जाएगा, और देखिए 1 3 हो जाएगा, ऐसे करके कीजिएगा फ्रेंड, आपका आंसर चलेगा। अब कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें आपका 15 त्रिभुज है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
अब देखिए इसको आप मिलाइए और ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया फ्रेंड, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ कुर्सियां टेबल है, सभी टेबल बने हुए हैं फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर एक, दो दोनों से करते हैं, सी हो जाएगा। आज देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाएगा फ्रेंड। आज के वीडियो में इतना है फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, हम साइंस शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है, थ्योरी प्लस पी बाई क्यू किसी भी एग्जाम में आता हो, जैसे बीएसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बीपीएससी वगैरह, किसी भी एग्जाम में जिसमें साइंस आपका पूछा जाता हो फ्रेंड, सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे फ्रेंड। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड।